नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। इजराइल ने एक ही रात में ईरान के दो टॉप कमांडरों को ठोक दिया है और ये दोनों टॉप कमांडर ईरान के बड़े महत्वपूर्ण पदों पे थे। अली लारीजानी ये ईरान की सेकंड टॉप कमांडर था और सुलेमानी बासित फोर्स का कमांडर था। इनको दोनों को ठोक दिया इजराइल ने और दोनों के ठोकने पर ट्रंप भी हैरान है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। इजराइल ने अपनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उनको सीधा आदेश दे रखा है, टॉप लीडरशिप को ढूंढो और ठोको। यानी कि जितनी भी टॉप लीडरशिप है ईरान की उसका पता करो कहां छुपे हुए हैं, उनको ढूंढो और वहीं पर ठोक दो। इस तरह के आदेश दे दिए इजराइल की सरकार ने सेना को। और लारी जानी के ठोकने के बारे जो तकनीक इस्तेमाल करे ना, वह बिल्कुल नई तकनीक इस्तेमाल करी इजराइल ने। अब जो जमाना एआई का है और इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो तकनीक है जिसके पास होगी आगे युद्ध वही आदमी जीतेगा, वही सेना जीतेगी। और ट्रंप ये कह रहा है अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना उसको बंद करने की जो ताकत है ईरान की उसको समाप्त कर दो। और इसलिए दिन रात वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान की जो मिसाइल बनाने की फैक्ट्री थी, ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी स्टेट ऑफ हार्मुज के आसपास, उनको तबाह कर दिया है। जो उनका मिसाइलों का ड्रोनों का भंडार था उसको तबाह कर दिया है। और यानी कि ऐसा हाल कर दिया जो ईरान की जो शक्ति है ना उसको खत्म कर दो। और उसके बाद जब उनके पास शक्ति नहीं होगी तो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कैसे करेंगे, इस नीति के तहत ट्रंप काम कर रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इतने बम और मिसाइलें मारी हैं, इतने भीषण हमले कर रखे हैं। अब तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है ना वो भी घबराई हुई है। यानी कि युद्ध इस तरह से भीषण हो चुका है कि एटॉमिक एजेंसी है वह भी घबराई हुई है। कभी कोई बम या मिसाइल या ड्रोन एटॉमिक जो अस्त्र शस्त्र है उनके आसपास ना गिर जाए और उसमें विस्फोट ना हो जाए और उसका विकर्ण ना फैल जाए, इस चीज से डरी हुई है। और रात दिन अमेरिका और इजराइल बम बरसा रहे हैं और ईरान को शक्ति विहीन करना चाह रहे हैं। भाई इनको इतने बम और मिसाइल मार दो कि इनकी जो शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और उसके बाद ये युद्ध बंद होगा। जब रात को इजराइल ने हमला किया और जो टॉप कमांडर थे ईरान के वे दोनों निपटा दिए एक ही रात में। ट्रंप इस बात को लेकर काफी हैरान है भाई कि किस तरह की तकनीक, क्योंकि इजराइल की जो तकनीक है ना वो दुनिया में एक नंबर है और इजराइल की जो सेना है वह भी बहुत मजबूत सेना है। इस चीज का ट्रंप को भी एहसास ही था कि इजराइल की जो सेना इस तरह का काम कर देगी, एक दिन में दोनों को निपटा देगी। यानी पिछले 19 दिन के युद्ध में ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके 70 से 80 तक जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी है, कमांडर हो मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। और अब फोकस जो है ना इजराइल का यही है कि जितनी जल्दी हो सके टॉप लीडरशिप को ढूंढो और उसको ठोको और ठिकाने लगा दो। यानी कि ईरान को लीडरशिप के विहीन कर दो और जब इस युद्ध को जीता जाएगा। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इस युद्ध में इतनी भीषण स्थिति हो चुकी है, आगे चीजों की कीमत तो बढ़ेगी लेकिन ये युद्ध हो सकता और बड़ा रूप भी धारण कर ले। क्यों? अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान इजराइल पर कम हमले कर रहा है लेकिन अपने आसपास के जो देश है ना, जिन जिन देशों में अमेरिका के बेस है उनमें ज्यादा हमले कर रहा है। इतनी मिसाइलें और ड्रोन ईरान ने इजराइल पर नहीं मारी है, उससे कई गुना मिसाइलें और ड्रोन है ना वो बरसाए हैं गल्फ के देशों पे, यानी दुबई, कतर, कुवैत, आसपास के जो देश है जहां जहां पर जॉर्डन, जहां जहां पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं। और जो गल्फ के देश है वो उसका जवाब नहीं दे रहे। क्यों? ईरान कह रहा है कि मैं उनके बेसों पर हमला कर रहा हूं और नुकसान आम जो नागरिकों का भी हो रहा है, शहरियों का भी हो रहा है। होटलों पर बम बरसा रहे हैं, अच्छे जो बाजार है वहां भी बम मारे जा रहे हैं। लेकिन दुबई, सऊदी अरब,
कुवैत, ये जो कई देश है गल्फ के, जहां जाइए बम मार रहा है ईरान, उसका पलटवार नहीं कर रहे। उसका एक कारण यह है, इन देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी थी अमेरिका को। जय दुबी ने कुछ दिनों पहले समझौता कर लिया पाकिस्तानी साथ में, अभी हम आपको पैसे देते रहेंगे। पाकिस्तान ने कह दी मेरे पास परमाणु बम, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। लेकिन अब जब युद्ध छिड़ गया, उन पर हमले होने शुरू हुए ईरान के द्वारा, पाकिस्तान भाग गया छोड़ करके। पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, वो ये कह रहा है कि मेरे को अफगानिस्तान पीट रहा है। तो यहाँ इस युद्ध से ना दुनिया को एक और चीज सीखने की मिली है, अगर दुनिया में अगर जीना है, दुनिया में जिंदा रहना है, दुनिया में खड़ा रहना है, तो अपने दम पर खड़ा रहना होगा। अगर किसी को अपनी सुरक्षा का ठेका दोगे तो वही हाल होगा जो से भी अब गल्फ देशों का हो रहा है। और ये जो है ना, अभी अमेरिका को ठेका दे दिया अपनी सुरक्षा का, पाकिस्तान को ठेका दे दिया अपनी सुरक्षा का, जब वक्त पड़ता ना समय के टाइम पे कोई साथ नहीं देता। साथ देगी अपने देश की सेना, अपने देश के हथियार, अपने देश की जनता। और जिस देश की सेना मजबूत होगी और जिस देश के नागरिक मजबूत होंगे, जिस जिस देश के पास नई तकनीक और हथियार होंगे, उस देश को विजय मिलेगी। दुनिया ने यह जरूर सीख लिया इस युद्ध से, अगर नतीजा कोई भी रहे, कि दुनिया में अगर जिंदा रहना, खड़ा रहना है, तो अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा, दूसरों के सहारे पे नहीं। सारा जो देने वाला आदमी है, जो आपके साथ खड़ा होने की कस्में खाता, वादे करता है, वो वक्त पड़ेगा ना छोड़ के भाग जाएगा आपको। जिस तरह से अब सऊदी अरब वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, यानी कि सऊदी अरब के पैसे भी लग गया और मौके पे साथ भी नहीं दे रहा, काम भी नहीं आ रहा। क्यों? अब पाकिस्तान खुद ही डरा हुआ है, उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। और युद्ध जो जिस भीषण स्थिति में है ना, उसके बारे में अभी अंदाजा लगाना ही मुश्किल है, ये किस करवट बैठेगा जाकर के। क्योंकि ये युद्ध और भयंकर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और इजराइल ने तो अपनी एजेंसी को खुला आदेश दे दिया, अब जहां जहां लीडरशिप है टॉप ईरान की, उसको पता करो, ढूंढो, ठोको वहीं पे। और ये जो आदेश है ना, ये क्लियर दे रखे हैं इजराइल ने अपनी सेना को। आगे देखते हैं इस युद्ध में क्या परिणाम होते हैं। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।